कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। 5 जुलाई 2024 की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। ये तस्वीरें देश के कोने कोने तक पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी पत्नी स्मृति सिंह और शहीद की मां ने लिया था। बता दें कि बीते साल जुलाई 2023 में सियाचिन में एक बड़ी आग दुर्घटना में कई लोगों की जान बचाने में कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया और इस समारोह के दौरान शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह की रोती हुई कई तस्वीरें वायरल हो गई थीं। इस बीच कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत दिए गए कीर्ति चक्र मिलने के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिए भारतीय सेना के एनओके में बदलाव की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी ने दावा किया कि उनकी बहू स्मृति सिंह ने उनका घर छोड़ दिया है और अब उनके बेटे के शहीद होने के बाद बहू को ज्यादातर अधिकार मिले हैं। शहीद के पिता ने कहा कि उनके पास जो इकलौती चीज बची है वो उनके बेटे की दीवार पर टंगी तस्वीर है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि बहू हमारा घर छोड़कर जा चुकी है, अपना एड्रेस भी चेंज करा लिया है। उन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र की कोई निशानी मेरे पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि एनओके का जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों लोगों को इस बात से अवगत कराया जा चुका है। वहीं शहीद अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि बहुएं भाग जाती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा दुख किसी को ना हो। ऐसे मामले कई आ रहे हैं। माँ बाप को छोड़कर बहुएं भाग जा रही हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन के पिता ने कहा कि बेटे की 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। पीछे जो तस्वीर है बस वही है। आज हमारे पास क्या है? उन्होंने कहा कि इस बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। एनओके की परिभाषा क्या होगी? शहीद की पत्नी परिवार में रहेगी तो क्या होगा? नहीं रहने पर क्या होगा? बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? माता पिता का क्या होगा? उन्होंने कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि एनओके की परिभाषा तय की जाए। ये तय किया जाए कि अगर शहीद की पत्नी परिवार में रहती है तो वो किस पर कितनी निर्भर है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने हमसे एक खास बातचीत में भी अंशुमान सिंह की शहादत और उनको मिले कीर्ति चक्र को लेकर बातचीत की थी। सुनिए उस वक्त क्या बोले थे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता। 18 जुलाई 2023 की रात में करीब 9:45 बजे उन्होंने हमको एक मैसेज ड्रॉप किया और व्हाट्सएप पे उनका फ़ोन आया। उनके बैचमेट हैं एक विभो टग्गर और उनकी वाइफ हैं तमन्ना और दोनों आर्मी में डॉक्टर हैं। तो कहीं सेलिंग पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि डैडी, चूँकि मैं अंशुमन का ITR मैं ही फाइल करता था और उनके 1-2 दोस्तों का भी करता था तो अपने साथ साथ, तो उन्होंने कहा कि डैडी इनका आज भी भोर के और इसकी वाइफ का आज ही ITR फाइल कर दीजिए, जुलाई का महीना है, क्योंकि ये कहीं सेलिंग में जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके फॉर्म 16 और उनके जो पे स्लिप्स हैं और बाकी चीज़ें डेटा हमको प्रोवाइड करते रहे। मैं लैपटॉप पे उनका ITR भरता रहा और वो हमें जितनी डेटा ज़रूरत की थी, जैसे कि उनसे आधार से लिंक्ड जो नंबर थे उन पे जो OTP के आना या उनके फादर का या उनकी
पासवर्ड या और भी कुछ डेटा में अपग्रेड करने की चीज़ें थी, या किस किस क्लास में कितने पैसे वो जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या शो करने हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ थे वो हमको प्रोवाइड कराते रहे। और हमने लगभग जो लास्ट सबमिट किया था तमन्ना का वो 23:38 पे किया था। और उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मल बातें हुई, मुझसे भी हुई, और ऑलरेडी तो मम्मी के साथ बात कर ही रहे थे एक मोबाइल पे, और एक मोबाइल के साथ वो उनके साथ कनेक्टेड थे जो व्हाट्सएप पे, और सारे मैं जब लैपटॉप पे भर रहा था तो हम वो स्पीकर ऑन करके रखे थे और सारी बातें वो बताए जा रहे थे जो कि उनसे पूछ रहे थे। उसके बाद वो नॉर्मल बात हुए, कहे मैं खाना खा लेता हूँ, अभी लेट बहुत हो गया। खाना खाने के बाद वो 12 बजे करीब कहे ठीक है मम्मी अब मैं सोता हूँ बात करके। और उसके बाद ये 2:30 या 2 बजे के बाद आप कह सकते हैं, 2:30 बजे के आसपास में, जैसा लोग कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उनके बगल के बंकर में आग लगी। और उन्होंने देखा कि जब बंकर में आग लगा है तो वो अपने बंकर से बाहर आए थे, उनका बंकर 3 या 4 नंबर पे था, और उन्होंने 5 जवानों को बचाया। और बचाने के बाद उन्होंने देखा कि वो थोड़े से स्मोक इनहेल कर लिए थे और थोड़े बहुत बर्न हुई थी उनकी, जो जवान थे। तो उन्होंने उनको ये सोचा होगा कि इनको हमारे क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं और जो दवाएं थी उनका होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे उनका जो बंकर था अभी वो जलने की कगार पे था, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उसमें कूद पड़े अपने उस दवाओं के लिए। और लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था वो शायद परफेक्ट नहीं निकला होगा, अब मैं तो इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। और फिर सुबह हमारी बहू का फ़ोन आया, उनको वहाँ से एक उनके ही बैचमेट थे ऊपर ही, तो उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आग लगी है, लेकिन वो कुछ क्लैरिफाई चीज़ें नहीं हो रही थी, तो मोबाइल वहाँ चल नहीं रहे थे, इनका नंबर लग नहीं रहा था। तो मैंने आर्मी के एक्सचेंज में फ़ोन किया, पुणे में और यहाँ लखनऊ में भी। वहाँ से जो जानकारी हम इकट्ठा कर पाए, 403 फील्ड रेजिमेंट वहाँ पे थी, और 26 पंजाब रेजिमेंट के साथ हो गए थे आरएमओ बन के, जो कि पोस्टेड थे यहाँ पुंछ में बालनोई बटालियन में, 26 मद्रास के साथ, और एक ही हफ्ते पहले गए थे। तो जब मुझे बताया गया लगभग 11 बजे कि अब वो नहीं रहे, तो मैंने पूछा कि सहसा मुझे तकलीफ तो बहुत हुआ, बिल्कुल एक असाधारण बोझ था कंधे पे, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पत्नी हमारी बगल में बैठी थी, तो हमने कहा कि अब वो नहीं रहे। इनको तब तक विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मैंने पूछा, जब मुझे बताया गया, वहाँ से एक अधिकारी थे, शायद MGGS करके कोई थे या कोई कर्नल साहब थे, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि मेरा बेटा वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत वीर था और बहादुरों की तरह से 4-5 जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन को बलिदान दिया। तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो डॉक्टर समझ के डॉक्टर बनाया था कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएगा, तो अपने मौत के अंतिम सफ़र में भी, जीवन के अंतिम सफ़र में भी वो लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए गया। और वो एक बहादुर था, वीर था, कायर नहीं था। जब कीर्ति चक्र के लिए कॉल आई तो क्या आप लोगों को बताया गया? जब उनको कीर्ति चक्र 26 जनवरी को जब नोटिस आई, कीर्ति चक्र मिला, उसके बाद कॉल आई, तो क्या बात हुई? और जब आप लोग राष्ट्रपति भवन गए तो कैसा वहाँ पे सम्मान मिला और क्या बातें हुई? देश के बड़े नेताओं से भी आप लोगों की मुलाकात हुई उस दौर में? हाँ, जब 26 जनवरी से पहले ही 25 जनवरी को जब अनाउंस हो गया था कीर्ति चक्र, तो माननीय रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया हमारे पास बधाई देने के लिए कि आपके पुत्र को कीर्ति चक्र मिला है। चूँकि वो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं और मुझे सौभाग्य से 2 बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला है। मैं जब भी माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं भारत के रक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। और उन्होंने ये इतना एक हेल्दी माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि लगा ही नहीं, और बिल्कुल भोजपुरी में या हिंदी में जिस भी भाषा में हम वो अपनत्व को ये करने के लिए उन्होंने भोजपुरी का भी इस्तेमाल किया। और ऐसा लगा कि मैं किसी नेता के पास नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के पास आया हूँ। तो उनका पहला कॉल आया था और शहादत के बाद भी उनका कॉल हमारे पास आया था, और तमाम और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ के और जो आर्म फोर्सेस के जो मेडिकल के हैं उनके, DGMS के भी तमाम लोगों के फ़ोन आए थे। तो उस दिन मुझे और बधाइयाँ आने लगी कि मुबारक हो एक बहुत बड़ा, जिसमें 26 पंजाब के CO के, उनके अर्जुन के या मद्रास रेजिमेंट के, तो जो भी लोग थे जिनके पास नंबर थे सबने अपना ये किया। जब हम अभी गए हैं यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, तो मेरी रक्षा मंत्री से फिर मुलाकात हुई और आर्मी के तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, CDS या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने सबने बहुत इज्जत से और बड़े एक डेकोरम को मेंटेन करते हुए एक इज्जत के साथ
हमें वो पूरी इज्जत बख्शी जो कि एक कीर्ति चक्र विजेता के परिवार को मिलनी चाहिए या जो होता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उम्मीद से ज़्यादा और हर कदम पे सरकार हमारे साथ खड़ी थी। कल आप लोग रायबरेली में थे, ना सिर्फ देश के बड़े नेता लेकिन जो विपक्ष के भी नेता हैं राहुल गांधी, कल आप लोग की उनसे भी मुलाकात हुई। कीर्ति चक्र मिलने के बाद वो पहली मुलाकात थी, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई राहुल गांधी से कल? अच्छा, एक कीर्ति चक्र मिला था और मिलने के लिए भी यही था कि सम्मान देना था उनको और इज्जत बख्शने के लिए ही कोई अपने पास बुलाता है। कुछ अपनी बातें रखता है, कुछ वो अपनी बातें रखते हैं। तो कुछ डिस्कशन चली, अपनी दर्द भी मैं बताई, ये सब चलता रहा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस ऐसे नॉर्मली बातचीत होती रही। तो कुल कितनी देर बात हुई होगी राहुल गांधी से कल आप लोग के? आप कितनी देर मुलाकात हुई? आधा पौन घंटा बात हुई थी। आधा पौन घंटा। और किन किन मुद्दों पे बात हुई कल राहुल गांधी से आप लोग की? बात तो हम अपने लिए ही किए ज़्यादा, पर कुछ कुछ बातें होने लगी तो ऐसे बात निकलने लगी तो बात चल ली। अच्छा, कल आपने एक बयान दिया था अग्निवीर को लेके कि जो अग्निवीर योजना है उसमें सभी को एक समान जो है, जितने भी सोल्जर्स हैं सबको एक समान जो है सम्मान मिलना चाहिए, किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे भी कोई जिक्र आप लोग ने राहुल गांधी से भी किया था? हमें क्वेश्चन पूछा गया, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछे तो अपनी पॉइंट रखी, जो कि एक होता है ना कि हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि थोड़ी हरी मिर्च डाल दो। तो वो मैं फौजी की बीवी कैंटीन जो फ़ायदा हम उठाए, मेडिकल फ़ायदा उठाए, तो वो थोड़ा दिमाग में था, तो मैं वही बोली कि वो उनको भी मिलना चाहिए। बाकी अंदर की बातें मुझे इतना नॉलेज नहीं है। सरकार जो करती है, क्या करती है, उनके वो पॉइंट है। मैं एक अपने हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे अपना पॉइंट रखी, जो कि थोड़ा लाइट हो गया है वो। नहीं, तो क्या आप मतलब ये मानती हैं कि अग्निवीर के तहत जिन लोगों का जो सिलेक्शन होता है उनको एक सम्मान ही जो है सारा कुछ मिलना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए आर्मी में उनके लिए, दो तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो दो तरह की तो नहीं होनी चाहिए, पर क्या क्या उसमें अलग है मुझे उतना पता नहीं था। पर इतना ही था कि जो मैं सुनती हूँ, जैसे कभी न्यूज़ में हो देखो तो लगता है कि पेंशन होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उस पे ही मैं बात की। बाकी मुझे उससे ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है। एक हाउस वाइफ हूँ, इतना नॉलेज नहीं रखती मैं। तो होना चाहिए एक ही जैसे।